नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत चंबा में भी जिला प्रशासन द्वारा नए कोरोना नियमों को लागू कर दिया गया है। इस बारे जानकारी देते हुए एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार 23 मार्च के बाद सभी मेलों पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि 25 मार्च से सभी धार्मिक समारोह, शादी विवाह व कार्यक्रमों के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसके लिए जिला के कोरोना के लिए निर्धारित वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर 9418192467 यानी 9418192467 पर अपना प्रार्थना पत्र सभी जानकारियों के साथ व्हाट्सएप कर लोग अपने कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। वहीं एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि धाम व अन्य समारोहों के लिए मैनेजर, कैटरिंग स्टाफ और खाना बनाने वाली कुक को कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। वहीं होली को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए एसडीएम ने बताया कि इसके लिए सरकार द्वारा 24 या 25 मार्च को बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद ही प्रशासन इसको लेकर आदेश जारी करेगा। वहीं चलो चंबा कार्यक्रम पर बोलते हुए एसडीएम चंबा ने बताया कि चलो चंबा के दौरान होने वाली रैली निश्चित है, पर इस दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर आगामी दिनों में प्रदेश और जिले में कोरोना की स्थिति क्या रहती है, इसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। अभी जैसे कि देखा जा रहा है पूरे देश में, खास तौर पे महाराष्ट्र में और गुजरात में, काफ़ी राज्यों में, कि जो हमारी कोविड का जो एक सेकेंड वेव बता रहे हैं वो ऑलमोस्ट आ चुकी है। कल भी जो केसेस हैं देवर अराउंड 47,000, जो कि अपने आप में पिछले 4 महीने का सबसे बड़ा नंबर है। तो जिस प्रकार से सरकार पहले भी कहती आई है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो हम सभी को अपनाना है, और इसमें जैसा कि पहले भी हमारी पूरी चंबा की जितनी भी जनता है उसने पूरा सहयोग किया, प्रशासन का भी, सरकार के आदेशों का भी, और जिसका ये भी कारण था कि सबसे कम जो मोर्टेलिटी रेट अगर कहीं देखा गया तो पहले वाले वेव में चंबा में था, और सबसे कम जो पॉजिटिव रेट था वो भी चंबा में था। और इसके लिए पूरा प्रशासन बहुत बहुत शुक्रगुजार है अपनी जनता का। लेकिन अब फिर से एक ऐसा फेज आ गया है, जैसे कि पिछली बार भी 23 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, उसी प्रकार से ये फिर से एक ऐसा फेज है जबकि सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। इसमें जो एक बहुत खास विषय है ये है कि काफ़ी सारी अफवाहों के बीच हमारा सोशल मीडिया पे काफ़ी अफवाहें हैं, उसको थोड़ा हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि कुछ इस प्रकार से अफवाहें थी कि यहाँ पे लॉकडाउन लग गया है। अभी सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश आए हैं उसमें किसी भी प्रकार का लॉकडाउन का कोई भी आदेश अभी तक प्रशासन को रिसीव नहीं हुआ है। साथ ही कुछ इस प्रकार से भी हमारे पास अफवाहें हैं कि जो आसपास के बॉर्डर्स के इलाके हैं वहां से लोगों की आवाजाही के लिए परमिशन चाहिए या फिर वो रोक दी गई है। इस प्रकार का कोई भी निर्देश राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया है, और आवाजाही पूर्णतः जिस प्रकार से पहले चलती आ रही है उसी प्रकार से चलेगी। परंतु कुछ जो इस रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि नो मास्क नो सर्विस, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी बड़े क्लियरली बताया कि किसी भी शॉप पे, किसी भी, अगर आप रोडवेज पे हैं या फिर किसी भी ऑफिस में जाते हैं, तो जब तक आपने मास्क नहीं लगाया होगा किसी भी प्रकार का आपको सर्विस नहीं दी जाएगी। साथ ही इसमें एक रिक्वेस्ट हमारी लोगों से जरूर है कि मास्क जो है वो अभी भी एक बहुत कारगर चीज है कोरोना से बचने के लिए, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि मास्क का प्रयोग करें। साथ ही हमारा अनुरोध है व्यापार मंडल से और सभी हमारे शॉपकीपर से कि जिस प्रकार से पहले भी उन्होंने सहयोग किया और लोगों को मास्क लगाने के भी प्रेरित किया, साथ ही कुछ हमारे जो दुकानदार थे उन्होंने खुद से फुट बेस्ड सैनिटाइजर्स लगा के रखे। खास तौर पे ये चंबा मार्केट में भी देखा गया, और ये वाला जो प्रक्रिया है इसको फिर से शुरू करा जाए और कोशिश की जाए कि सारी सर्विसेज देने से पहले मास्क का जरूर लगाया जाए। इसके बाद जो दूसरा विषय है गवर्नमेंट की तरफ से कि 23 मार्च 2021 तक सारे मेला जितने भी थे उन्हें बाउंड अप करना है, और उसके आगे जब तक फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते हैं सभी मेलों पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है। इसके अलावा 25/3/2021 मतलब 25 मार्च के बाद जो भी फंक्शन हो रहे हैं, चाहे हमारे सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल, या फिर अभी जिस प्रकार से बताया कि 24 अप्रैल के बाद हमारे यहाँ शादी का भी मुहूर्त है,
तो उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ने लगाया है कि उसके लिए परमिशन की आवश्यकता है। और परमिशन का जो प्रोसेस है वो जो हमारी वेबसाइट थी covidhp.co.in, covidhp.gov.in, इस पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। परंतु जब तक वो वेबसाइट नहीं चल रही है तो हमारे ऑफिस का जो नंबर है वो है 9418192467, 9418192467। इस पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। जो आपको परमिशन दी जाएगी उसके जो मानक हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि 50% से ज्यादा कैपेसिटी की जो भी आपकी क्लोज्ड स्पेस में है वो अलाउड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यदि आपके हॉल की कैपेसिटी 100 है तो आपको हमारे दफ्तर से या फिर प्रशासन से जो परमिशन मिल सकती है वो सिर्फ 50 लोगों की मिल सकती है। और दूसरा कि ये जो भी मान लीजिए आपके जो हॉल है उसकी कैपेसिटी 1000 है तो जो मैक्सिमम मिल सकती है वो सिर्फ 200 लोगों की परमिशन मिल सकती है। और जो ओपन स्पेस है उसमें 50% का क्राइटेरिया लागू रहेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है उसमें एक बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो धाम और लंगर होनी है, धाम और लंगर में जो मैनेजर और जो केटरिंग और जो खाने बनाने वाला स्टाफ है उसके लिए जो कोविड टेस्ट है वो कंपलसरी कर दिया गया है। RT-PCR हो चाहे रैंडम एंटीजन टेस्ट, मतलब जो हाथों हाथ हो जाता है वो वाला टेस्ट भी करा सकते हैं, पर इसको कंपलसरी कर दिया गया है। और प्रोहिबिशन लगाया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि खाना बनाने में जो इन्वॉल्व है वो बिना कोविड टेस्ट के या फिर बिना मास्क के इस प्रक्रिया को नहीं कर सकता। तो हमारा अनुरोध भी है कि कृपया करके इसको करें। जो समय सीमा तय करी गई है वो है कि 96 घंटे पहले का टेस्ट होना जरूरी है, मतलब ऑलमोस्ट 4 दिन पहले टेस्ट होना जरूरी है। साथ ही जितने भी हमारी लोकल बॉडीज हैं, हमारे प्रधान हैं, हमारे उप प्रधान हैं और जिला परिषद है, सभी को इंस्ट्रक्शन दिए सरकार के द्वारा कि जो हमारी SOP है उसका पूर्णतः पालन कराया जाए। इसमें एक लोगों से और अनुरोध है कि खास तौर पे जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है, वैक्सीनेशन जो है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये पूर्णतः सेफ है। इसको हमने भी लगवा लिया है, प्रधानमंत्री महोदय ने भी लगवा लिया है और सबने हमारी सबकी सेकेंड डोज भी हो चुकी है। तो ये एक बार अनुरोध है कि वैक्सीन खास तौर पे जो लोग 60 साल के ऊपर हैं उनको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराना है और जाके हमारे कोविड सेंटर पे वैक्सीन लगवा लेनी है। देखिए यदि ये वेव बढ़ती है तो हमारी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, तो ये वैक्सीन आपकी मदद कर सकती है। साथ ही जो 45 से 60 वर्ष के जो हमारे लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिसमें 20 कंडीशनें हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जो कि खतरे की जो उसमें ज्यादा है, तो उनसे भी अनुरोध है कि कृपया करके वैक्सीन लगाएं। इस प्रोसेस को जल्दी करें ताकि यदि कोरोना की एक और वेव आती है तो हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहें। आप सब किसी भी अफवाहों पर विश्वास ना करें। हम प्रशासन कोशिश करेगा आपके लिए जितनी ज्यादा सहूलियत पैदा करे, पर जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, उसका पूर्णतः पालन करें। सर होली पर्व को लेकर क्या गाइडलाइन है? जी, अभी जिस प्रकार से हमें इंफॉर्मेशन है कि स्टेट पे राज्य के स्तर पर जो एक समीक्षा बैठक होनी है अराउंड 24 या 25 तारीख को, तो उसमें और क्लैरिफिकेशन आ जाएगी होली की। परंतु जो भी होली खेल रहे हैं उसमें 2 बात का जरूर ध्यान रखें कि होली के टाइम पे हमारा सीधे टच होता है, तो उस टाइम पे कोरोना के फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। और जो मास्क है, यदि आप खेलेंगे तो बड़ा मुश्किल है उस टाइम पे मास्क पहनना, तो वो भी एक अनुरोध है कि इस टाइम पे जो होली का त्योहार है वो इस बात को ध्यान रख के करें कि कोविड वापस से आ गया। सर ये जो SOPs गवर्नमेंट ने दी है इसको किस तरह से आप लागू कर रहे हैं यहाँ चंबा में, या शुरू कर दिया आपने क्या? जी, जो SOPs के ऑर्डर हैं वो सभी मेनली हमारा जो इसमें इंस्टीट्यूशन दिया गया है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, और साथ ही इसमें जो ऑर्डर्स हैं वो CDPO आंगनवाड़ी के द्वारा और हेल्थ डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो हमारा ग्राउंड लेवल पे पंचायत सेक्रेटरी हैं, प्रधान हैं और आंगनवाड़ी है, उनकी जिम्मेदारी रहेगी यदि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, मान लीजिए शादी हो रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग वहां पे देखना, और जितने भी कोविड की गाइडलाइंस हैं कि भाई SOP फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, वो उन डिपार्टमेंट्स को ये फॉरवर्ड कर दिया गया है। और पूर्णतः जिस तरीके से वॉर लेवल पे पहले काम हुआ है कोविड में, उसी प्रकार से सारी डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट कर दिया गया है।
स्कूल कॉलेज के लिए किस तरह की इंस्ट्रक्शन है इसमें आप कर चुके हैं? स्कूल कॉलेज को लेकर इसमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अभी तक आई नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ समय बाद आएंगी, क्योंकि जो पास के राज्य हैं उसमें कुछ इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस आए हैं। परंतु जिस प्रकार से अभी उतने ज्यादा केसेस हिमाचल प्रदेश में नहीं देखे गए, तो उस प्रकार की स्कूल और कॉलेज के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं है। परंतु स्कूल और कॉलेज के बच्चे जरूर ध्यान रखें कि जो मास्क वाला क्राइटेरिया है वो अभी भी लागू है, उसको फॉलो करें। तो आपको नहीं लगता कि इस दौरान ये प्रभावित करेगा कोरोना उसको, तो क्या इसके लिए क्या आप तैयारी करें? जी, जो हमारा प्लान है कि एक रैली ऑफ चंबा जो कि 9, 10 और 11 अप्रैल को होनी थी, वो 9, 10, 11 अप्रैल को होनी है बल्कि अभी, और उसकी पूर्णतः तैयारी हो चुकी है। जो हमारे स्लॉट्स थे, जिसमें कि हमारी कार की 50 स्लॉट्स थे, क्योंकि उतना ही हमारे पास कैपेसिटी है, और बाइक के 50 स्लॉट्स दोनों कंप्लीटली बुक हो चुके हैं 1 महीने पहले से, जो कि ये दिखाता है कि चंबा को लेके हमारा जो टूरिस्ट है उसमें कितना क्रेज है इस समय पे, और कैसे ये रैली एक पूरा एक गेम चेंजर टाइप का हो सकता है चंबा के टूरिज्म को लेके। और साथ ही हमने कुछ प्रबंध किए हुए हैं, अभी भी सेलिब्रिटीज से हमारी बात हो चुकी है, वो जो मतलब उनके आने का प्रोग्राम है वो सेट है। परंतु जो रैली वाला पार्ट है उसमें ऐसा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 से 200 लोग होंगे। तो रैली की जो असल रेसिंग है उसमें तो जो कोविड रेगुलेशन है उसको फॉलो करती है, तो वो तो अभी तक हमारे प्लान में है पूरी तरीके से। परंतु जो हमारा कल्चरल पार्ट है, जो कि हमारे सेलिब्रिटी वाला पार्ट है या फिर जो हमारे शॉप्स वाला पार्ट है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कोविड के जो केसेस हैं और गवर्नमेंट की रेगुलेशन किस तरीके से आती है। यदि ये रेगुलेशन इस तरीके से आगे बढ़ती हैं तो फिर उस केस में रेस तो जरूर हो सकती है, क्योंकि रेस में कोई लोगों का इंटरेक्शन बहुत दूरी बनी रहती है। रेस में 200 लोगों के अंदर हो भी जाएगी, परंतु जो कल्चरल प्रोग्राम है, जो सेलिब्रिटी है, उसमें जो बड़ा नंबर है वो प्रशासन को देखना पड़ेगा कि आगे रेगुलेशन किस तरीके से आती है, क्योंकि वो एक और पार्ट है जिसका लोगों में बड़ा क्रेज है और जिससे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, और बाकी हमारे कॉम्पिटिशन्स भी उसी बात पर डिपेंड करते हैं। तो अभी आगे तक हम देख रहे हैं, बाकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जैसा कोविड रेगुलेशन रहेगा उस तरीके से फॉलो किया जाएगा। सर, बाजार में जो लोग घूमते हैं बिना मास्क के, उनसे निपटने के लिए पहले भी टीचरों की अपॉइंटमेंट हुई, उन्होंने हिदायतें भी दी, स्नैप भी हुए, पर कोई किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर अभी भी लोग वैसे अवेयरनेस को फॉलो कर रहे हैं। उसको रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं? जी, अभी जो लास्ट वीक भी हम और डीसी साहब पूरा प्रशासन गया था अवेयरनेस के लिए, और अब जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो स्ट्रिक्टनेस बढ़ाने का हम लोग का प्लान है। कोशिश ये है कि ऐसा है कि ये कोविड को अब 1 साल हो चुका है, ये कोई किसी के लिए नई चीज नहीं है, और मास्क लगाना भी किसी के लिए कोई नई चीज नहीं रही है। तो हम लोगों से वैसे तो अनुरोध कर रहे हैं कृपया करके मास्क लगाएं, परंतु यदि नहीं लगाएंगे तो चलान वाला जो प्रोविजन है वो अभी भी गवर्नमेंट का एक्टिव है, तो सीधे पुलिस को फिर ऑर्डर्स दिए जाएंगे कि सीधे सीधे चलान किए जाए, ताकि इनका सख्ती से पालन हो।